कठोर धूप से झुलसे हुए बैडलैंड्स में जिंदा रहने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं होती, यहाँ जरूरत होती है जज्बे की। यहीं हमें मिलता है एक टायरोग, छोटा लेकिन बेहद जुझारू। ये नवयुवक पोकेमॉन कच्ची संभावनाओं का भंडार है। इसका शरीर लगातार अतिरिक्त ऊर्जा से कांपता रहता है। हार्मोनल उथल-पुथल इसे अपने से कहीं बड़े दुश्मनों को चुनौती देने के लिए उकसाती है। ये अपने दिन चट्टानों और पेड़ों पर वार करते हुए बिताता है, अपनी हड्डियों में सूक्ष्म दरारें पैदा करता है ताकि वे और अधिक घनी और मजबूत बन सकें। लेकिन जल्द ही इसका शरीर एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचता है। इसकी मांसपेशियों का विकास जिस दिशा में जाता है, उसी के आधार पर इसका जेनेटिक कोड दो रास्तों में बढ़ जाता है। इस टायरोग के लिए पूरा ध्यान अब निचले शरीर पर केंद्रित हो जाता है। एवोल्यूशन शुरू हो चुका है। ये परिवर्तन बेहद उग्र है। गर्दन सिकुड़ जाती है, धड़ सुरक्षा के लिए सिर में विलीन हो जाता है और टांगें भयानक रूप से लंबी होने लगती हैं। अब ये है हिटमॉनली। हिटमॉनली जैव यांत्रिकी का एक चमत्कार है। इसकी टांगें कठोर हड्डियों जैसी नहीं होती, वे अनोखे कुंडलित मांसपेशीय रेशों से बनी होती हैं, जो उच्च दबाव वाले औद्योगिक स्प्रिंग्स की तरह काम करती हैं। यही लोच इसे 1 मिलीसेकंड में अपनी ऊंचाई से 2 गुनी दूरी तक वार करने की क्षमता देती है। ये घाटियों का अल्टीमेट एम्बुश प्रेडेटर है। लेकिन ये अकेला नहीं है। एक हिटमॉनचैन, एक नजदीकी आनुवांशिक रिश्तेदार जिसने ऊपरी शरीर की ताकत को प्राथमिकता दी है, इस क्षेत्र पर दावा करता है। मुठभेड़ तय है, विकास की 2 अलग-अलग दिशाओं का टकराव। हिटमॉनचैन के पिस्टन जैसे घूंसे और हिटमॉनली की कोड़े जैसी किक्स आमने सामने होती हैं। एक ही किक की भीषण गति हिटमॉनचैन को पीछे धकेल देती है। जंगली जीवन में ऊर्जा का संरक्षण सबसे अहम होता है। प्रतिद्वंद्वी पीछे हट जाता है, बेहतर रीच को स्वीकार करते हुए। खतरा टलते ही हिटमॉनली अपनी कुंडलित मांसपेशियों को ढीला करता है। बैडलैंड्स का एकाकी प्रहरी पूर्ण संतुलन में खड़ा, अगली चुनौती की प्रतीक्षा करता हुआ।